बुगे तू किसी हल देखता सही, तेनू फिर मैं चंगी तरह देखूं। तेनू जिहड़ी हवा लगदी जांदी है ना। चलो दोस्तों देखते हैं शादीशुदा परियां संडे को ऑनलाइन क्यों नहीं आती हैं। शादीशुदा परियां संडे को ऑनलाइन नहीं आती हैं क्योंकि उस दिन उनका शक्तिमान घर पे ही रहता है। भाई ने बच्चों से क्या सवाल पूछा, चलिए देखते हैं। चलो बच्चों बताओ, लड़कियां विदाई के टाइम इतना रोती क्यों है? सर आपको पता चले कोई आपको दूर ले जाके बर्तन धुलवाएगा तो तुम क्या नाचोगे? चलो बताओ दोस्तों, किन किन ने ये गाना सुना है। आजकल 8-9 साल के बच्चों के पास फोन होता है और जब हम 8-9 साल के थे तो हमारे पास एक गुलाबी रंग का फोन होता था जिसमें ये गाना बजता था। हेलो दोस्तों, बेनीवाल मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए और लीजिए गर्मियों का भरपूर आनंद। मैं रिया बेनीवाल लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक और बेहतरीन फ़नी मज़ेदार वीडियो। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, तो दोस्तों कोई भी पर्सनल ना लें। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलो दोस्तों देखते हैं दीदी का क्या सुनने का मन करता है। बुगे गल सुन मेरी, इधर ਨੂੰ बूथा करके तारीफ कर मेरी। मेरा तारीफ सुनने ਨੂੰ दिल करता है। देखो सॉरी शब्द की कीमत दोस्तों। अंग्रेजी का एक शब्द है सॉरी। इंसान सॉरी बोले तो लड़ाई खत्म और डॉक्टर सॉरी बोले तो इंसान खत्म। जिंदगी आपको दुख देगी लेकिन आप साफ साफ मना कर देना मुझे नहीं चाहिए। दीदी की मम्मी के बारे में पड़ोसन ने क्या बोला, चलो देखते हैं। मम्मी ये पड़ोस वाली आंटी का ना ज्यादा हो रहा है, अब लड़ाई हो जाएगी। अरे बेटा सबकी बातों पे ध्यान नहीं देते, अनसुना कर दो। अरे मेरे बारे में बोलती तो ठीक था, उन्होंने आपके बारे में बोल दिया ना। ऐसा, रुक तो इसको देखती हूँ। चलो देखते हैं शादी में लड़कियां नागिन डांस क्यों नहीं करती हैं। तुम्हें पता है कि हम लड़कियां शादी में नागिन डांस क्यों नहीं करती? ताकि तुम नाचते नाचते अपने असली रूप में ना आ जाओ। चलो देखते हैं भाई भाभी जी से क्या कह रहे हैं। तब भाभी पतिदेव कह रहे हैं गर्मी बहुत है, इतनी गर्मी में मायके मत जाना, वहाँ पर एसी नहीं है। तो मैंने भी कह दिया वहाँ पर तो चाहे पंखा भी ना हो लेकिन मेरे कलेजे को ठंडक तो मायके जाकर ही मिलेगी। भाई के आई लव यू बोलने पर भाभी ने क्या कहा? ओ मैडम आई लव यू, अगर एक बाप की होगी तो आई लव यू टू बोलेगी। आई लव यू टू। चलो दोस्तों देखते हैं भाई खाना क्यों नहीं खा रहा है। तब भाभी देवर जी खाना खा लो। भाभी मैं ना खा रहा खाना। क्यों ना खा रहे? तुमने कल भी ना खाना खा रहे, तुमने कल भी ना खाया। ना मेरा ब्याह हो रहा, ना मेरी सरकारी नौकरी लग रही। मुझे तो ऐसा लग रहा किसी ने मेरे पे काला जादू करवा दिया। ना देवर जी ये बात ना है। क्यों? तुम तो खुद ही इतने काले, तुम पे काला जादू असर कर रहा। किताबों में लिखी हर बात सच नहीं होती दोस्तों। किताबों में लिखा था गलती इंसान से होती है, लेकिन ससुराल आकर पता चला गलती तो सिर्फ बहू की होती है। देखो भाभी जी ने गुरुजी से ये क्या कह दिया। हाँ जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया बोलो। मैया मैं आपको मैया दिख रही हूँ मैं। अरे मैं कितना अच्छा हूँ कि मैया कह रहा हूँ, तुम्हें कौन सा चाहिए? नहीं मैं आपसे छोटी हूँ। छोटे से बच्चे ने तो कमाल कर दिया दोस्तों। नालायको, मुझे तुम्हारा होमवर्क टाइम पे चाहिए, नहीं तो अभी तो ऐसी छोड़ रही हूँ, अगली बार से मुर्गा बनाऊंगी, याद रखना। बेटा देव तुम इतना लेट क्यों आए? मैडम जी मेरी स्कूटरी खराब हो गई थी। अरे बेटा तो बस से आ जाते। मैडम जी मैं तो बस से आ रहा था, तुम्हारी लड़की नहीं मान रही थी। मेरी लड़की वो क्या कर रही थी तेरे साथ? एक्टिंग है मेरी। नालायक, तू भी हाथ खड़े करके खड़ा हो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? एक ही लग रहा है मुझे। भाभी जी के देवर की सरकारी नौकरी। देवर जी तुमने सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा था, फेल हुए पास? फेल हो गया भाभी, अब मुझे शादी करनी है। क्यों? अब नौकरी अपनी होने वाली घरवाली से करवाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं भाभी। ये तो बिल्कुल सच बात कही है दीदी ने तो। आदमी कभी नहीं चाहता है कि उसकी बीबी रील बनाए, जबकि रील बनाने वाली दूसरे की बीबी उसको बहुत पसंद होती है।
चलो देखते हैं सभा ने क्या कहा। अरे भैया, अगर स्टार्ट ना हो रहे हो तो मैं धक्का लगा दूं? इतनी देर से देख रही हूँ, चाबी लगा रहे हो, स्टार्ट ही ना हो रहा है। आइए देखते हैं भाभी जी किस चीज से परेशान हैं। क्या तुम गर्मी से परेशान हो? हाँ। तो चलो मेरे साथ। कहाँ? नहाने। चलो देखते हैं भाभी जी ने देवर से क्या कहा। देवर जी, हाँ मैंने तुम्हारे ब्याह के लिए अपनी छोटी बहन से बात चला रखी। ए भाभी रहने दो, क्यों मजाक कर रही हो? देवर जी, तुम्हें कैसे पता लग जाए मैं मजाक कर रही? सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। आइए देखते हैं भाभी जी ने दुनिया के बारे में क्या बताया है। ये दुनिया भी अजीब है साहब। यहाँ मन सबके आसाराम वाले हैं और स्टेटस प्रेमानंद महाराज जी के लगाते हैं। देखिए सास बहू की फुल कॉमेडी वीडियो। माँ जी, आप लोग कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, ऐसा क्या कर दिया मैंने? स्प्लेंडर कल आपने लगाया था ना? हाँ मैंने लगाया था, क्यों क्या हुआ? पता नहीं कैसे लगाया था। कल से सब्जी 2 बार जल चुकी है। राजा जी जगन्नाथ प्रेमानंद भाई लाया भाभी जी के लिए सूट, तब भाभी ने क्या कहा। देखो, अगर मैं आपके सामने ऊटपटांग हरकतें कर रहा हूँ और बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी हैं तो इसका मतलब ये है मैं अपने वश में नहीं हूँ, मैं आपके वश में हूँ। आपने मुझे बिगाड़ दिया है, ये आपकी गलती है, मेरी गलती हो ही नहीं सकती। हाँ देख रहे हो सूट लाया मैं, कैसा लग रहा? सही है सूट तो। किसके लिए लाए वैसे? तुम्हारे लिए लाया। ओहो, आज कैसे बरस गए? वो तुम अपनी बहन का नंबर देना कह रही थी ना। एक काम करो, जहाँ से इस सूट को लाए ना वही दिया। इनके सूट के चक्कर में अपनी बहन की जिंदगी खराब कर दूं। पूजा ने दुकानदार से क्या लिया, आइए देखते हैं। भैया, एक 20 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक दे दो। रुको जरा, सब्र करो। लो मैडम जी। कितने रुपए हो गए? 100 हो गए। ये लो। देखो भाभी ने सास के बारे में क्या कहा है। कौन कहे सासू बहू आने पसंद ना करती, खूब करे है, बस बहू दूसरे की होनी चाहिए। साली के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। देवर जी, हाँ, एक 50 वाली कोल्ड ड्रिंक ला दियो। क्यों भाभी, आज कौन आ रहा? मेरे भैया आ रहे हैं। भैया के लिए ना रही कोल्ड ड्रिंक, तुम्हारी बहन आवे तो बता दियो। चलो देखते हैं कबीर ने सभा से क्या क्वेश्चन पूछा। हेलो मैम, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ भैया पूछिए। आप ये बताइए मैम, क्या हाथी को फ्रिज में कैसे रखेंगे? हाथी को फ्रिज में रख ही नहीं सकते, वो बहुत बड़ा होता है। अरे मैडम जी, फ्रिज बहुत बड़ा है। हाँ तो सिंपल है, फ्रिज खोलेंगे और हाथी को फ्रिज के अंदर रख देंगे। वेरी गुड। अब आप ये बताइए, गधे को फ्रिज में कैसे रखेंगे? अरे भैया, ये भी बहुत सिंपल है, फ्रिज खोलेंगे और गधे को अंदर रख देंगे। मैडम जी गलत जवाब। पहले हाथी को फ्रिज से बाहर निकालेंगे, फिर गधे को फ्रिज के अंदर रखेंगे। मैडम जी, आपसे एक सवाल और पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। मैडम जी, एक बार बंदर के बर्थडे की पार्टी थी, जंगल के सारे जानवर आए पर एक जानवर नहीं आया। वो जानवर कौन सा है, ये बताओ मैम आप। भैया जी, वो शेर नहीं आया होगा, क्योंकि अगर शेर बर्थडे पार्टी में आता तो सारे जानवर उठा लेता। मैडम जी गलत जवाब। गलत जवाब? तो सही तुम बताओ चलो। मैडम जी, शायद आपको याद नहीं, गधे को हमने फ्रिज में रखा था, इसलिए वो बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाया। मैडम जी, थोड़ा दिमाग को भी जोर लगा लिया करो आंसर देने से पहले। ठीक है। हाँ, थैंक यू मैडम। देखो बहू की चालाकी दोस्तों। जी मेरे 3500 रुपए दो अभी के अभी। कौन से 3500? 35 एक बार दिए थे और 100 एक बार दिए थे। तो 135 ही तो है। 35 और 100 हुए ना 3500। मुझे ज्यादा हिसाब मत सिखाओ, मैंने भी याद कर रखी है। ये क्या हुआ? पानी आ गया। चलो देखते हैं भाभी जी क्या चेक कर रही है। क्या कर रहा है? अपनी जुबान चेक करूँ हूँ। इसका क्या चेक करना है? एक ये तो छोटी सी जुबान है जो थारे सारे कुनबे ने कंट्रोल में रखा है। जो इसका कुछ हो गया तो तब मना बस लड़ दोगे। रेहान ने अपनी पत्नी के बारे में क्या कहा है। गाइस, ये जरूरी नहीं कि सभी रिश्ते खून के हों। कुछ रिश्ते ना खून चूसने के लिए भी होते हैं। जैसे कि इससे मिलो, ये है मेरी वाइफ। हमें तो ये कालिया जब भी अपना मुंह खोलता है ना,
सारा खून चूस गई मेरा।